आज हम अबेलियन ग्रुप को और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हमको पता है सबको इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 इनफाइनाइट ऑल इवन इंटीजर्स। अब क्या होता है जब ऑल इवन इंटीजर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें पता है जब प्लस होता है इंटीजर नंबर का सेट होता है तो उसमें प्लस भी और माइनस दोनों इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस भी आ जाएंगे क्योंकि ऑल की बात करी उसने कहा है ठीक है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। उसने क्या है जीरो इंक्लूड किया है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या करा है उसने सेट के अंदर जीरो को इंक्लूड किया है। अच्छा जीरो क्यों इंक्लूड करा है ये मैं क्वेश्चन के बीच में आपको बताऊंगा। विद एडिटिव प्रॉपर्टी, ऑपरेशन क्या दिया है उसने, एडिटिव का ऑपरेशन के दिए, प्लस का ऑपरेशन दिया है, उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है कि ऑल इवन इंटीजर्स नंबर का जो सेट है उसको हमें क्या दिखाना है, इज एन अबेलियन ग्रुप, उसको अबेलियन ग्रुप शो करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमने इसको मान लिया, जिसे इसको डिनोट कर लिया, ठीक है, जिसे हमने डिनोट कर लिया कि भाई ये सेट है ऑल इवन इंटीजर्स नंबर का, ये आपको पता है कि सेट है, हम सब जानते हैं। ठीक है, अब किसी ग्रुप को अबेलियन बनने के लिए हमसे मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करना होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर ऑपरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव ऑपरेशन। तीसरी क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेशन। चौथी क्या है, इन्वर्स ऑपरेशन। पांचवी क्या, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। यदि वो पूछता है ग्रुप कि भाई ग्रुप शो करो, तो हम इतनी 4 प्रॉपर्टी को दिखा करके क्या करते हैं, ग्रुप शो कर देते हैं। 4 प्रॉपर्टी को दिखा दिया, ग्रुप शो हो गया। अगर ये होल्ड कर, कोई सेट होल्ड कर जाता है, हमें अबेलियन दिखाना है। अबेलियन दिखाने के लिए एक और प्रॉपर्टी बढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव ऑपरेशन। और ठीक है, अब सबसे पहले हम उठाते हैं कि भाई हम सबसे पहले क्लोजर ऑपरेशन की बात करते हैं। क्लोजर ऑपरेशन, ठीक, क्लोजर ऑपरेशन में क्या है, हम जो है सेट में से क्या करते हैं, 2 एलिमेंट को उठाते हैं, उनके बीच ऑपरेशन लगाते हैं। अगर वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आता है, अगर वो एलिमेंट उसी सेट का होता है तो हम कह देते हैं क्लोजर ऑपरेशन को ये सेट होल्ड कर गया, तो हम कह देते हैं। अब ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट इस सेट के अंदर कितने इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है इन जनरल बात करते हैं, सब हम यहाँ पर जो है लेट कर लेते हैं हम कि भाई लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, कोई ए और बी के क्या है, एलिमेंट है। अब ए क्या है, एक भाई कुछ भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-4 भी हो सकता है, क्योंकि इन जनरल बात कर रहे हैं। ए और बी भी कुछ भी हो सकता है, इन जनरल बात कर रहे हैं क्योंकि अब हमने क्या 2 एलिमेंट मान लिए ए और बी, ठीक है, इनके बीच में हमने ऑपरेशन लगाया। हम ऑपरेशन लगाते हैं, ए ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन हम जानते हैं एडिटिव का ऑपरेशन दिया हुआ है उसने, प्लस का, हम जो है ना प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं, ए प्लस बी इजिकल टू, अब जो भी आएगा, अब ये बताओ कि वो एलिमेंट जी का होगा, वो एलिमेंट जी में जाएगा, ये बताओ। क्योंकि कभी भी हम देखते हैं कि भाई हमने कोई, जब हम क्या बोलते हैं, कोई 2 इवन नंबर होते हैं, 2 और 6 ले लो, ठीक है, हम इनको ऐड करते हैं, ऐड करा हमने इनको, ऐड करने के बाद हमेशा कितना आया, 8, या हम किसी 2 इवन नंबर में से 2 माइनस कर लो अब इसको, -4 है, तो ये भी इवन नंबर ही, इंटीजर्स नंबर का एलिमेंट तो है ये भी, और ये भी इवन नंबर के, कि जब भी हम किसी 2 इवन एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हमेशा वो किसका नंबर मिलता है, इवन ही मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि हमने दिखा दी कि भाई जब हम इन जनरल दिखाते हैं, अपने 2 एलिमेंट को हम आपस में जोड़ेंगे तो वो इवन नंबर ही मिलेगा, और वो किसके अंदर जाएगा, जब इवन नंबर होगा तो वो इंटीजर सेट के अंदर जाएगा, जो हमने सेट यहाँ पर लिख रखा है वो सेट के अंदर जाएगा। ठीक है, हम कह देंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या हो गया कि जो है जी इज और फॉर ऑल, एक बात हो रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, हम कहते हैं जी इज implies that जी इज होल्ड क्लोजर ऑपरेशन, ठीक है, क्लोजर ऑपरेशन को भी। उसके बाद आती है सेकंड बात, आती है एसोसिएटिव ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम सब जानते हैं, हम कि भाई इसमें हम जानते हैं कि हम 3 एलिमेंट को उठाते हैं, यहाँ पर हम 3 एलिमेंट को मानते हैं, उनके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन किस तरीके से, जैसे हमने 3 एलिमेंट मान लिए, बी सी, हम वो किसके एलिमेंट है, जे के एलिमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, भाई ए को पहले बाहर रखते हैं और बी और सी के अंदर ऑपरेशन लगाते हैं, फिर राइट साइड में क्या करते हैं, हम ए और बी के बीच ऑपरेशन लगाते हैं और सी को बाहर रखते हैं। ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो जाती है, कंडीशन होल्ड हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि भाई वो सेट जो है क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 लिए। अब हम तो बात करते हैं भाई ए ऑपरेशन, इन जनरल बात कर रहे हैं ना हम, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब आप एग्जांपल के लिए मैं आपको ये वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ
क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए होल्ड हो गए दोनों बराबर ही आएगा। फॉर ऑल किसके लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी के लिए। अब मैं एग्जांपल लेके आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ ये प्रॉपर्टी को। आपने तुमने 3 एलिमेंट उठाना है यहाँ से कोई भी, सपोज दैट -2 6 4, क्योंकि कौन से इवन ही उठाएंगे हम, तो इवन उठाएंगे। जैसे 2 ले लो, ये किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले हमें -2 इसको अलग रखना है, हमें इसको अलग रख करके किसके बीच ऑपरेशन लगाना है, लास्ट के 2 वालों में, ये जो है इनके बीच ऑपरेशन लगाना है +2। अब क्या करना है, शुरू वाले 2 में ऑपरेशन लगाना है, तो इसको हमें क्या करना है, अलग रखना है 2 को। ऑपरेशन क्या है, प्लस का है, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन क्या है, प्लस का है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखना, अब हम देखेंगे ना, आप निकाल करके देखोगे तो ये दोनों साइड बराबर आएंगे, तो हम कह देंगे implies that G is hold एसोसिएटिव ऑपरेशन को होल्ड करता है। उसके बाद आती है आइडेंटिटी ऑपरेशन। उसके बाद क्या आता है, आइडेंटिटी ऑपरेशन। आइडेंटिटी ऑपरेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, कि भाई एक एलिमेंट मानते हैं, हमने एलिमेंट मान लिया, इन जनरल बात कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, किसका एलिमेंट है, जी का। अब कोई इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट रखा हुआ होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, कि वो इस एलिमेंट किसी सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर उसी एलिमेंट को वापस दे दे। आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है ना। हाँ, तो ये हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, हम वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, कि जीरो जो है आइडेंटिटी है, जीरो जो है आइडेंटिटी है, एडिटिव किसके रिस्पेक्ट में, एडिटिव के रिस्पेक्ट में। जीरो इज आइडेंटिटी, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दिखा देंगे भाई कि भाई ए ऑपरेशन हमें पता ही है क्या है, जीरो को प्लस करोगे, इस जीरो को इस तरीके से जोड़ लो, तब भी क्या आएगा, यही आएगा। ये किसका एलिमेंट है, जी का। तो हम कह देंगे कि भैया जी क्या हो गया, जी भी किसको सेटिस्फाई कर गया, जी जिसको होल्ड रखता है, आइडेंटिटी ऑपरेशन को होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी की, इनवर्स ऑपरेशन में हम सब जानते हैं कि भाई प्लस के रेस्पेक्ट में ए का इन्वर्स क्या होता है, माइनस है। यानी हमें क्या दिखाना होता है भाई, हमने माना सपोज दैट हमें क्या बोलते हैं, इन्वर्स निकालना है, ठीक है। हम क्या निकालना है, में हम एक एलिमेंट मान रहे हैं, चलो देखो हमने लेट कर लिया कि लेट ए बिलोंग्स टू जी। तब हम देखते हैं क्या, कि जब हम ए के साथ जो -a करेंगे वो क्या मिलेगा हमें, जीरो। और जब हम जब जानते हैं जीरो आना चाहिए, जब हम इन्वर्स लगाएं प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए हमें, आई और प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो, ठीक है, सेटिस्फाई, और जीरो उसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अब ये किसको अभी सेटिस्फाई करके, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो हम इस कह देंगे कि भाई जीरो क्या है, हम क्या कह देंगे, -a is a inverse of a, implies that G is hold इनवर्स ऑपरेशन। अब अगर ग्रुप के बारे में पूछे तो हम यहाँ तक इनवर्स तक दिखा करके उसको छोड़ देते, तो उसको ग्रुप शो हो गया था। अब उसने एक और चीज़ पूछी है, कम्यूटेटिव, जो 5वीं प्रॉपर्टी पूछी है उसने, उसने पूछा कम्यूटेटिव, क्योंकि अबिलियन पूछा है कम्यूटेटिव, तो भाई हमें दिखाना पड़ेगा कम्यूटेटिव ऑपरेशन भी हमें शो करके दिखाना पड़ेगा इसके अंदर, कि कम्यूटेटिव ऑपरेशन दिखा देंगे हम, तो फिर अबिलियन प्रूव हो जाएगा। कम्यूटेटिव के अंदर क्या करते हैं कि भाई हम लगाते हैं ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, ये होना चाहिए, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आना चाहिए। अब भाई हम सब जानते हैं, हमने यहाँ से लेट कर लिए, चलो 2 एलिमेंट ए कॉमा बी वो किसके अंदर रखे हुए हैं, जी के अंदर हुए। अब जब हम इनके बीच ऑपरेशन लगाते हैं कि भाई ए ऑपरेशन ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, भाई एक बार बताओ ये सब बराबर आएंगे नहीं आएंगे, अब 2 3 के बीच जो 2 और 4 जो है, क्योंकि हम ऑल इवन इंटीजर्स लेंगे ना, इवन इंटीजर्स का सेट है, तो हम इवन इंटीजर्स ले 3 नहीं ले सकते ना, इवन इंटीजर्स से जी से लिया, तो आप इसको इस तरीके से जोड़ लो या फिर इसको इस तरीके से जोड़ लो, दोनों साइड बराबर आनी है, तो ठीक है। ये किसको कम्यूटेटिव को भी होल्ड करता है, जी इज होल्ड और कम्यूटेटिव ऑपरेशन, कम्यूटेटिव
ऑपरेशन। अच्छा, इसको लिखने का लास्ट में क्या बात लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे इसको जो है ना एल्जेब्रिक के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म में कि भाई जी, हमने जी सेट माना था ना, जी जी प्लस के रेस में इज एन abelian group। ओके ओके। आई अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर हम सेट दे दूँ, मैं आपको एग्जांपल कर उसके देना, आप इसको सोच कर बताना, कमेंट में लिख देना कि वो अबेलियन बनेगा नहीं बनेगा। कोई जी सेट है कोई, जैसे हम उसके अंदर जीरो को इंक्लूड कर देते हैं और ऑल ओड इंटीजर्स ले लेते हैं, +-1 +-3, ठीक है, डॉट और ऑल ओड इवन इंटीजर्स नंबर का सेट लिया। आप मुझे ये बताना कि भैया ये अबेलियन बनेगा या ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा। कि आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझाना अच्छा लगा हो और आपके समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।